बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माँ बाप ने बेटी की ख्वाहिश में एक के बाद एक बेटियां पैदा की। हर बार उम्मीद बांधी जाती कि शायद अब के बेटा होगा, मगर नसीब में फिर एक बेटी आ जाती। यहाँ तक कि 7 बेटियां हो गई। इब्तिदा में ये बात इतनी बड़ी परेशानी न लगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हम सब बड़ी होती गईं, तो माँ बाप के चेहरों पर वो फिक्र की लकीरें नुमायां होने लगीं जिन्हें हम बचपन में समझ न पाती थी। अब्बा बाहर के लोगों के सामने बड़े मजबूत और मुस्कुराते हुए दिखाई देते, मगर रात को जब घर लौटते तो उनकी खामोशी और थकन सब कुछ बयान कर देती। घर का माहौल बज़ाहिर खुशियों से भरा रहता। हम बहनें हंसती खेलती थी, कभी गुड़ियों की शादी करती, कभी छत पर दौड़ती फिरती। मगर वक्त के साथ साथ खेल कूद के ये दिन छूटते गए और दुनिया की तल्ख रवैये हमारे सामने आने लगे। मैं 7 बहनों के दरमियान की थी, न सबसे बड़ी और न सबसे छोटी, लेकिन मुझ में एक फ़र्क था जिसे लोग मामूली बात समझते, मगर उस फ़र्क ने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया। मेरा रंग बाकी बहनों से ज़्यादा गोरा था। लोग कहते, अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बाकी तो बाप पर चली गई है। कोई हंसी में कह देता, कोई तंज में, मगर ये जुमले मेरी बहनों के दिल में तीर की तरह लगते। जब कभी रिश्ता आता तो अम्मा मुझे तैयार करती, जा ज़रा मेहमान को सलाम करा। वो प्यार से कहती। मैं भी सादा दिल थी, समझती थी शायद वाकई मेरे नसीब की बात हो रही है। लोग आते, मुझे देखकर पसंदीदगी से सर हिलाते। औरतें अम्मा के कान में कहती, माशाल्लाह बड़ी हसीन बेटी है, और फिर जाते वक्त इशारा कर जाती कि बात आगे बढ़ाई जा सकती है। मगर जैसे ही रिश्ता तय होने लगता, अम्मा चुपके से मेरी किसी बहन को उनके सामने पेश कर देती। कुछ लोग हैरान भी होते कि जिस लड़की को देखा था वो तो और थी, मगर अम्मा के लफ्ज़ों में एक ऐसा जादू था कि वो सब बात मान लेते। यूँ मेरी एक एक बहन की किस्मत बनती गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी अपनी ज़िंदगी एक खेल बनती जा रही थी। एक दिन मैंने अम्मा से कहा, अम्मा हर बार मुझे क्यों दिखाती हैं? जब शादी बहनों की करनी होती है तो उनके सामने उन्हीं को क्यों नहीं ले जाती? अम्मा ने मेरी आंखों में देखा और लंबी सांस लेकर बोली, बेटी दुनिया बड़ी सख्त है। लोग बाहर से खूबसूरती देखते हैं, फिर रिश्ता बांध लेते हैं। अगर सीधा उनको दिखाऊंगी तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। मैंने तेरे सारे उन सब की ज़िंदगियाँ संवारी हैं, तू नाराज़ ना हो। मैं खामोश हो गई, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन फैलने लगा। बहनों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं ही वजह हूँ उनके रिश्ते होने की। शुरू में वो मुझसे नर्म रहती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये बदल गए। एक दिन बड़ी बहन ने गुस्से में कहा, तुझे क्या मज़ा आता है बार बार लोगों के सामने जाकर बैठने में? क्या तुझे नहीं लगता कि हम सब तेरे साए में दब गई हैं? मैंने लरसती आवाज़ में कहा, मेरी क्या गलती है? जो भी होता है अम्मा के कहने पर होता है। मगर बहन ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ तू तो बड़ी मासूम है, तुझे तो ज़रा गुरूर नहीं है ना? उस दिन के बाद मैंने अपने कमरे का रुख ज़्यादा इख्तियार करना शुरू कर दिया। बहनों की आंखों में शक और करवाहट दिखाई देने लगी। मैं जब आईने में देखती तो अपना चेहरा अजनबी लगता। मुझे लगता जैसे एक गोरा रंग मेरे लिए अजाब है। कई बार दिल चाहा कि मैं खुद को उन जैसा बना लूँ, शायद उनकी नाराज़गी कम हो जाए, मगर फितरत को कौन बदल सकता है? अब्बा अक्सर मुझे गोद में बिठाते और कहते, मेरी गुड़िया, दुनिया जो भी कहे तू मेरी बेटी है, किसी की बातों को दिल पर मत लिया कर। उनकी बातों में सुकून होता, मगर जैसे ही बाहर कदम रखती तो औरतों के जुमले फिर दिल चीर देते। ये बेटी लगती ही नहीं बाकी बहनों की। कोई हंसकर कहता, लगता है पैदाइश के वक्त कुछ और कहानी हुई थी। अब्बा ये सब सुनकर भी खामोश रह जाते। शायद वो जानते थे कि उनका बोलना कुछ नहीं बदल सकेगा। एक शाम हम सब बहनें सहन में बैठी बातें कर रही थी। छोटी बहन ने हंसते हुए कहा, काश मैं भी इतनी गोरी होती तो मेरी शादी भी आसानी से हो जाती। बाकी सब चुप हो गई और फिजा में एक बोझ सा फैल गया। मैंने फौरन कहा, ऐसी बात मत करो, रंग से क्या होता है? मगर एक और बहन ने तेज लहजे में कहा, होता है, तुझे क्या पता? हम सबको लोग कैसे घूरते हैं और तुझे देखकर पसंद कर लेते हैं, फिर अम्मा हमें तेरे नाम पर ब्याह देती है। ये सब तेरे रंग की वजह से है। मैं उस रात देर तक छत पर बैठी रही, आसमान के तारे देखते हुए सोचती रही कि आखिर मेरी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। क्या मैं वाकई कसूरवार हूँ या फिर ये सिर्फ हालात हैं जो सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं? हवा चलती तो दिल में खालीपन और बढ़ जाता। दिल चाहता किसी को अपना दुख सुनाऊं, मगर किससे? अम्मा को बताती तो वो कहती कि सब बहनों की भलाई के लिए है। बहनों से कहती तो वो मुझे इल्ज़ाम देती और अब्बा को दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। एक दिन अम्मा ने मुझे चुपचाप बैठे देखा तो बोली, बेटी ये वक्त भी गुजर जाएगा, तेरी भी शादी होगी, फिर तू खुश रहेगी। मैंने नजरें चुराकर सिर्फ सर हिला दिया। मेरे दिल में सवाल था, कब तक मेरा दिल यूं ही कुर्बानगाह बना रहेगा? मगर ये सवाल मैंने ज़बान पर न लाया। यूँ दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए।
हर बार एक नया रिश्ता आता, हर बार वही खेल हुआ। बहनों की शादियों की गठड़ियाँ बनती गईं और मेरा दिल बोझल होता गया। बचपन की वो मासूम हंसी मजाक अब माजी की याद बन गई थी। अब जब मैं आईने में खुद को देखती तो सोचती, काश मैं भी उन जैसी होती, काश मेरा रंग भी ऐसा होता कि किसी को फर्क न पड़ता। लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। यूं एक गोरी बेटी अपनी ही बहनों के लिए सीढ़ी बन गई, मगर खुद हर दिन अंधेरों में धकेल दी गई। अब्बा के जाने के बाद हमारे घर का नक्शा बदल गया। वो जो हमेशा मुस्कुराते हुए हमें हौसला देते थे, अब उनकी जगह एक अजीब सा सकूत और सन्नाटा छा गया था। घर की दीवारें जैसे खाली हो गई थीं। अम्मा अब छोटी छोटी बातों पर सख्ती करने लगी। पहले वो गुस्सा अब्बा से पूछ कर करती, मगर अब सब उनके कंधों पर आ गया था। अब्बा की मौत के बाद सबसे पहला मसला माली हालात का खड़ा हुआ। अब्बा का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी अचानक मौत ने सब कुछ उलझा दिया। कर्जदार लोग दरवाजे पर आ खड़े हो गए। बीबी, जो लेना देना बाकी है वो जल्दी निपटाना होगा। अम्मा शर्मिंदा लहजे में जवाब देती, भाई कुछ वक्त दे दो, अभी हालात संभल जाएं तो सब अदा हो जाएगा। हम बहनें कोने में खड़ी ये सब सुनती और एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाती। चंद दिन के बाद अम्मा ने सबको सहन में बिठाया और कहा, अब घर का बोझ हम सब ने मिलकर उठाना है। बड़ी बेटी होने के नाते तुम सबको समझना होगा कि जिंदगी अब पहले जैसी आसान नहीं रही। बड़ी बहन ने सर झुकाकर कहा, अम्मा हम सब आपके साथ हैं, आप जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे। लेकिन अंदर से हम सब जानती थी कि अब हर दिन मुश्किल होने वाला है। अब्बा की मौत के कुछ ही दिन के बाद रिश्तों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। एक दिन कुछ लोग आए। अम्मा ने मुझे नए कपड़े पहनाकर उनके सामने भेज दिया। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये सब अभी क्यों? अब्बा के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा ने सख्ती से कहा, बेटी अब्बा नहीं रहे मगर दुनिया रुकी नहीं है। बहनों के फ़र्ज पूरे करने हैं, हमें जल्दी फैसला करना होगा। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान उठने लगा। वक्त गुजरता गया। अम्मा ने मोहल्ले के कामकाज भी खुद संभालना शुरू कर दिए। कभी सब्जी लाने जाती, कभी दुकानदार से बहस करती। हम बहनें भी घर के कामों में ज़्यादा जिम्मेदारी लेने लगी। बड़ी बहन ने सिलाई शुरू कर दी। देखो, अगर हम सब मेहनत करें तो अम्मा का बोझ हल्का हो सकता है, वो हमसे कहती। छोटी बहनें पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम करती। एक दिन अम्मा ने मुझे बावर्ची खाने में बुलाया। बेटी कल फिर कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हें उनके सामने जाना होगा। मैंने झुंझुला कर कहा, अम्मा हर बार यही होता है, वो लोग मुझे देखकर हाँ कर देते हैं और फिर शादी किसी और की हो जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? अम्मा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, जब तक सबकी जिंदगियां ना संवर जाएं। मैं खामोश हो गई, मगर अंदर से टूटती जा रही थी। रिश्ता देखने आने वाले दिन एक दिलचस्प वाकया हुआ। जब मेहमान बैठे थे तो छोटी बहन ने जिद करके मेरी कुर्सी के साथ बैठने की कोशिश की। मैंने आहिस्ता से कहा, पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो रूठकर बोली, तुम्हें ही क्यों सब देखते हैं, हम भी तो हैं। उसके मासूम जुमले ने मेरा दिल चीर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी मौजूदगी मेरी बहनों के लिए हसद का बाइस बन चुकी है। इसी दौरान मोहल्ले की औरतें भी अम्मा के पास आकर मशवरे देती। एक दिन एक आंटी ने अम्मा से कहा, बीबी इतनी लड़कियां हैं, जल्दी जल्दी इनके रिश्ते कर दो, वरना कल को और मुश्किल हो जाएगी। अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया, मगर उनके चेहरे पर फिक्र की लकीरें और गहरी हो गईं। अब्बा के दोस्त भी कभी कभार आ जाते। एक दिन एक ने अम्मा से कहा, भाभी अल्लाह सब्र दे, लेकिन आपको हौसला रखना होगा, 7 बेटियां हैं, इन सब के मुस्तकबिल का सोचना होगा। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई दुआ करो, अल्लाह आसानी करे। उन दिनों हमारे घर में बहसें भी बढ़ गई थी। बड़ी बहन अम्मा से कहती, अम्मा आप क्यों हर बार बहन को सबके सामने भेज देती हैं, आखिर कब तक इस पर बोझ डालेंगी? अम्मा का जवाब हमेशा एक जैसा होता, तुम्हें नहीं समझ आ रही, अगर मैं इसे ना भेजूं तो कोई भी हमें नहीं देखेगा। ये बात सुनते बाकी बहनें और ज़्यादा खामोश और तल्ख हो जाती। एक दिन घर में एक बड़ा झगड़ा हुआ। छोटी बहन ने मुझसे कहा, काश तू ना होती, सब तुझे देखकर हमें छोड़ जाते हैं। मैं तड़प गई और कहा, मैंने कब कहा कि मुझे सामने लाया जाए, ये सब अम्मा का फैसला है। मगर वो गुस्से में कह बैठी, हाँ मगर तुझे बुरा भी नहीं लगता, तुझे तो अच्छा लगता है, सब तेरे पीछे घूमे। ये सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा, तुम सबको लगता है कि मैं खुश हूँ, तुम में से किसी ने मेरा दिल नहीं देखा। ऐसे वाक़यात बार बार होते। एक दिन कुछ रिश्ते वाले आए और अम्मा ने फिर मुझे आगे कर दिया। वो लोग खुशी खुशी रिश्ता तय करके चले गए। 2 दिन के बाद अम्मा ने बड़ी बहन को कहा, तेरी शादी इन्हीं के घर होगी। बड़ी बहन पहले तो चौंकी, फिर धीरे से बोली, अम्मा मगर उन्होंने तो छोटी को देखा था। अम्मा ने हाथ के इशारे से बात काट दी। ये बातें बाहर नहीं निकालनी, जो हो गया वो हो गया। मैंने ये सब सुना तो दिल में एक खालीपन महसूस किया।
उसी रात छत पर जाकर खुद से कहा, ये सब कब तक चलेगा? क्या मेरी जिंदगी यूं ही दूसरों के लिए कुर्बान होती रहेगी? अब्बा की मौत के बाद न सिर्फ हमारा सहारा छिन गया, बल्कि हमारे दिलों में भी फासले बढ़ने लगे। जहाँ पहले बहनों में मोहब्बत और खेल कूद था, वहाँ अब शक और तलखी छा गई थी। अम्मा दिन रात फिक्र में डूबी रहती और हम सब बहनें अपने अपने कमरे में खामोश बैठी रहती। घर की हंसी जैसे हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। ये वो दौर था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा वजूद एक बोझ बन गया है। मैं चाहकर भी न हंस सकती थी, न रोती थी, बस एक अनजानी जंजीर में जकड़ी जा रही थी, जिसका सिरा अम्मा के हाथ में था। और वो जंजीर मुझे हर बार रिश्ते वालों के सामने ले जाती, फिर वापस किसी और के नाम पर बांध देती। अम्मा ने बड़ी 3 बहनों की शादियां बिल्कुल इसी तरीके से करवा दी। हर बार वही सिलसिला होता। पहले मुझे तैयार करके मेहमानों के सामने बिठाया जाता, उनकी नज़रें मुझ पर जमी होती और वो अपने बेटे के लिए हाँ कर जाते, मगर निकाह के वक्त बहन को बिठा दिया जाता। पहली बार मुझे लगा ये शायद वक्ती कुर्बानी है और अगली बार मेरा नसीब खुल जाएगा। लेकिन जब यही अमल बार बार दोहराया गया तो दिल में अजीब सा बोझ बैठने लगा। मैं अपने कमरे की दीवारों से बातें करने लगी, जैसे वही मेरा दुख समझ सकती हूँ। एक दिन जब तीसरी बहन की शादी की तैयारियां हो रही थी, बड़ी बहन ने मेरे करीब आकर कहा, छोटी, तेरा भी वक्त आएगा। अम्मा ने तुझे यूं ही तो नहीं रखा। मैंने दबी आवाज़ में जवाब दिया, क्या वाकई आएगा या मैं हमेशा दूसरों की सीढ़ी बनी रहूंगी? वो कुछ ना बोली, बस खामोश हो गई। शादी वाले दिन जब मेहमान आए तो उनके चेहरों पर हैरत थी। एक औरत ने चुपके से अपनी साथी से कहा, ये वही लड़की नहीं है जिसे हमने देखा था, ये तो दूसरी लग रही है। मगर अम्मा ने फौरन बात बदल दी और कहा, रोशनी में कुछ चीज़ें अलग लगती हैं, असल में यही दिखाई गई थी। मैं पर्दे के पीछे खड़ी ये सब सुनती रही और दिल में सोचती रही कि आखिर ये खेल कब तक चलेगा। मोहल्ले में भी बातें बढ़ने लगी। एक दिन मोहल्ले की आंटी ने मुझे बाजार में देखकर कहा, बड़ी अजीब बात है, सब बहनें एक एक करके ब्याही जा रही हैं और तू अब तक कंवारी है। मैंने नजरें झुका ली। मेरे साथ छोटी बहन थी। उसने बाद में कहा, दी, तुम्हें बुरा तो लगा होगा, मगर हम क्या कर सकते हैं? मैंने तलखी से कहा, हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, बस बर्दाश्त कर सकते हैं। तीसरी बहन की शादी के बाद घर में कुछ दिन तक रौनक रही। बहन अपने ससुराल से वापस आई तो सबने उसे गले लगाया, मगर जब मैं करीब गई तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हुआ। मैंने ज़बरदस्ती हंसकर कहा, हाँ, बस मेरी वजह से, लेकिन अंदर से दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। अम्मा अब और भी मुतमईन दिखाई देती थी। वो जानती थी कि उनकी हिकमत अमली कामयाब हो रही है। एक दिन उन्होंने खाला से कहा, देखा, मैंने अकल से काम लिया तो 3 बेटियां अपने घर को चली गईं। अल्लाह बाकियों का भी इंतज़ाम कर दे। खाला ने सर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन छोटी का क्या होगा? वो तो सबकी नज़र में आ गई है। अम्मा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसका भी वक्त आएगा, अभी मुझे बाकी बेटियों की फिक्र है। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे से ये सब सुनती रही और सोचती रही कि मेरा वक्त कब आएगा। बाहर के लोगों के जुमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इतनी गोरी और हसीन है, फिर भी बैठी है, कोई मसला है ज़रूर। मैं गली से गुजरती तो ये बातें मेरे कानों में पड़ती। कभी कभी कुछ लड़कियां हंसी में कहती, शायद ये खुद पसंद है, इसीलिए अभी तक घर नहीं बसाया। मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं, बस तेज़ कदमों से आगे बढ़ जाती। एक दिन स्कूल की पुरानी सहेली मिली। उसने कहा, तुम अभी तक कंवारी हो? मैं तो 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। उसने हंसते हुए ये बात कही, मगर मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस अभी वक्त नहीं आया। दिल में सोच रही थी कि अगर इसे हकीकत मालूम हो जाए तो क्या वो भी हंसेगी। घर के अंदर भी मेरी हालत अजीब होने लगी। बहनें आपस में मिलकर हंसी मजाक करती, मगर मेरे आते ही खामोश हो जाती। मैंने एक दिन पूछा, तुम सब बातें क्यों छुपाती हो? एक बहन ने साफ जवाब दिया, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। हमने कब सोचा था कि हमारी जिंदगियां तेरे साए में तय होंगी? मैंने रूहान सी आवाज़ में कहा, मैंने कब चाहा कि ऐसा हो, ये सब अम्मा की मर्जी है। मगर उन्होंने कहा, चाहा या ना चाहा, हकीकत यही है। वक्त गुजरता रहा। 3 बहनों की शादियों के बाद अम्मा ने बाकी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। एक दिन कुछ लोग आए और अम्मा ने मुझे फिर तैयार करके उनके सामने बिठाया। बाद में वही बात हुई, हाँ हो गई, मगर इस बार निकाह चौथी बहन का होना था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, आपको नहीं लगता कि लोग पहचानने लगे हैं मुझे? बार बार मुझे दिखाकर किसी और को रुखसत कर देना, ये कब तक मुमकिन होगा? अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, ये तेरे सोचने का नहीं, बस वही कर जो मैं कहूँ। मैंने देखा कि बहनें भी अब अम्मा की हिकमत अमली को मानने लगी थी। वो जानती थी कि मेरी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो रही हैं, मगर उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं रही थी।
एक दिन छोटी बहन ने कहा, हमें तुझ पर तरस आता है, तू दूसरों की कुर्बानी बन गई है। मैंने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं कुर्बानी का जानवर हूं, बस इतना ही समझ लो। एक दिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि हमारे घर में कोई मसला है, इसीलिए सब बहनों की शादियों में धोखा हो रहा है। अम्मा ने सबको समझाने की कोशिश की, मगर बातें दबने के बजाय और बढ़ गई। मोहल्ले की औरतों ने कहना शुरू कर दिया, ये सब छुप छुपा के चल रहा है, कोई ना कोई राज जरूर है। ऐसे में मैंने खुद को घर तक महदूद कर लिया। मुझे लगा जैसे बाहर की दुनिया मेरे लिए कैद खाना है। अंदर भी सुकून ना था, क्योंकि हर बहन के रवैये में सख्ती बढ़ती जा रही थी। मैं चाहती थी किसी से दिल की बात करूं, मगर ज़बान बंद थी। वक्त ने सिखा दिया था कि ये सब खेल मेरी मर्जी के बगैर जारी है। मैंने अपनी आंखों से अपनी बहनों को रुखसत होते देखा, उनकी हंसी देखी, उनकी खुशी देखी, मगर मेरे दिल में सिर्फ ये सवाल था, मेरी बारी कब आएगी, या फिर मैं हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी ही बनी रहूंगी। एक दिन फिर वही हुआ। सुबह अम्मा ने मुझे अलग कमरे में बुलाकर कहा, बेटी जरा तैयार हो जाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैंने खामोशी से सर हिलाया। दिल के किसी कोने में एक अजीब सा चिराग जल उठा था कि शायद अब वाकई मेरी बारी है। कपड़ों का इंतखाब करते हुए सोच रही थी कि अगर आज फैसला मेरे हक में हो जाए तो शायद बरसों की कुर्बानियों का सिला मिल जाए। मैंने बड़ी एहतियात से दुपट्टा संभाला और आईने में खुद को देखते हुए दिल ही दिल में कहा, काश आज मेरा नसीब जाग जाए। मेहमान आए, रिवायती बातें हुई और वो लोग मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। एक औरत ने अम्मा से कहा, माशाअल्लाह, लड़की तो वाकई बेमिसाल है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा कि अब की बार शायद फैसला मेरे हक में हो जाए। मगर शाम को जब सब मेहमान रुखसत हो गए और घर के दरवाजे बंद हुए तो अम्मा ने सब बहनों को बिठाया और ऐलान किया कि आज जो रिश्ता आया था वो छोटी के लिए है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे अंदर से बैठ गया। मैंने खामोशी इख्तियार की, मगर आंखों में नमी तैर गई। रात को छत पर बैठी मैंने अम्मा से बात करने की कोशिश की। अम्मा, क्या आपको नहीं लगता कि मेरा वक्त भी आना चाहिए? हर बार मुझे क्यों दिखाती हैं और फिर किसी और को बिठा देती हैं? अम्मा ने थके हुए लहजे में कहा, बेटी मुझे बाकी सबकी फिक्र ज़्यादा है, तेरी बारी भी आएगी, मगर अभी मुझे छोटी की फिक्र है। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, अम्मा मेरा दिल भी दुखता है। मगर अम्मा ने बात बदल दी और कहा, जब सब अपने घरों को चली जाएंगी तब मैं तुझे शान और शौकत से रुखसत करूंगी। चंद दिन के बाद छोटी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़ों की खरीदारी, जेवरात का इंतखाब, हर चीज़ में एक भाग दौड़ थी। मैं भी सबके साथ शामिल रही। दिल के अंदर तूफान था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश करती। बड़ी बहन ने एक दिन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोटी को खुश देखकर दिल को सुकून मिलता है ना? मैंने मस्तूई हंसी के साथ कहा, हाँ, बस सबकी खुशी देखनी है। मगर मेरे दिल के अंदर जैसे छुरियां चल रही थी। शादी के दिन सब बहनें खुशी खुशी तैयार हुईं। मेहमान आ रहे थे, ढोल की थाप गूंज रही थी। मैंने दिले दिल में दुआ की कि छोटी की जिंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन जब बारात आई तो कुछ औरतों ने मुझे देखकर सरगोशियां शुरू कर दी। एक ने दूसरी से कहा, देखो ना, ये सबसे हसीन है मगर अब तक बैठी है, आखिर क्या बात है? दूसरे ने जवाब दिया, कुछ ना कुछ तो मसला है, वरना कब की ब्याही जाती। ये जुमले मेरे कानों में जहर की तरह उतरते गए। शादी के बाद जब मेहमान रुखसत हो गए तो कुछ औरतें अम्मा के पास आकर कहने लगी, बीबी बाकी बेटियों को भी जल्दी जल्दी निपटा दो, वरना बातें बढ़ती जाएंगी। अम्मा ने हाँ में सर हिलाया, मगर उनकी नज़रें मेरी तरफ उठी तो मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। मुझे लगा जैसे सबकी उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं। छोटी की रुखसती के बाद घर सुनसान सा लगने लगा। एक दिन अम्मा के पास खाला आई तो कहने लगी, सबकी शादियां करके तूने बड़ा काम किया है, मगर ये बेटी अभी तक बैठी है। अम्मा ने आह भरी और कहा, हाँ, दुआ करो कि इसका भी अच्छा नसीब निकल आए। मैंने ये सब सुना तो कमरे में आकर रोने लगी। कुछ दिन के बाद जब छोटी बहन ससुराल से वापस आई तो खुशी खुशी बातें कर रही थी। उसने सबको तोहफे दिए और अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाए। मैं खामोशी से सुनती रही। अचानक वो मेरे करीब आई और कहने लगी, दी, तुम्हारे लिए भी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अम्मा कहती हैं तुम्हारे नसीब के लिए कुछ खास सोचा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ शायद, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन बढ़ता गया। घर के बाहर भी लोग अब ज़्यादा बातें करने लगे थे। एक दिन बाजार में दो औरतें मुझे देखकर आपस में कहने लगी, कितनी गोरी और हसीन है, मगर अब तक बैठी है, कुछ तो बात है जो छुपाई जा रही है। मैंने तेज कदमों से चलना शुरू किया, मगर उनकी सरगोशियां पीछे पीछे आती रहीं। मेरी हालत दिन ब दिन बदलने लगी। कभी खाने का दिल ना करता, कभी रातों को जागती रहती। बहनें मुझे देखकर कहती, तुम तो अजीब सी हो गई हो। एक दिन बड़ी बहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अब तुम्हारे मिजाज ही नहीं रहे, जरा जरा सी बात पर चुप हो जाती हो।
मैंने तलखी से कहा, क्या करूं, हर बार मुझे सबके सामने लाकर फिर पराया कर दिया जाता है। वो बोली, हम सबके नसीब थे, तुम्हारे भी होंगे, मगर ऐसे रूठने से कुछ नहीं होगा। एक दिन मोहल्ले की बच्चियां हमारे घर खेलने आईं तो उन्होंने खेल के दौरान कहा, हमने सुना है तुम्हारी सब बहनों की शादी हो गई है, बस एक तुम ही रह गई हो। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, हाँ, अभी मेरी बारी बाकी है, मगर दिल के अंदर जख्म और गहरा हो गया। अम्मा भी अब मेरी हालत देखकर कुछ परेशान रहने लगी। वो कभी मेरे पास आकर कहती, बेटी फिक्र मत कर, अल्लाह की घर देर है अंधेर नहीं। मैं उनकी बात सुनकर सर हिला देती, मगर दिल में सोचती, कितनी देर। वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा ख़ला पैदा हो चुका था। मैं बहनों के साथ बैठती भी तो महसूस करती जैसे वो सब मुझे पराया समझने लगी हैं। शादी के बाद जब भी बहनें मैके आती तो अपने ससुराल की बातें करती रहती। मैं सुनती रहती और दिल ही दिल में सोचती, क्या कभी मेरा भी ऐसा घर होगा जहां मैं अपनी कहानियां सुना सकूं। लोगों के जुमले अब मेरे लिए जहर बन चुके थे। हर कोई यही कहता, बेचारी इतनी हसीन होकर भी अभी तक बैठी है। मैंने उनके अल्फाज को सहने की आदत डाल ली, मगर दिल के अंदर का बोझ बढ़ता गया। मेरी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जहां रोशनी दूर कहीं गायब हो गई थी। हर दिन एक नए जख्म के साथ शुरू होता और रात एक नए सवाल के साथ ख़त्म हो जाती। मुझे लगने लगा था कि मेरी अकल, मेरी समझ सब खत्म हो रही है। मैं नीम पागल सी होने लगी थी और ये पागलपन सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, मेरे इर्द गिर्द के माहौल में भी बढ़ने लगा था। कुछ अरसे के बाद फिर वो दिन आया जिसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार था। अम्मा ने एक सुबह मुझे कहा, बेटी आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, अच्छी तरह तैयार हो जाना। मैंने आम दिनों की तरह ये बात सुन ली, लेकिन अंदर से अजीब सा एहसास था जैसे इस बार कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। शाम ढले जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने झांक कर देखा। इस बार लड़का खुद भी आया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो बाकी आने वालों की तरह सख्त मिजाज या गुरूर से भरा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शराफत झलक रही थी। उसके वालिदैन भी निहायत सुलझे हुए और नरम लहजे वाले थे। जब हम सब कमरे में बैठे थे तो उसने बड़ी नरमी से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ में एक वक़ार था। मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। लड़के के वालिद ने अम्मा से कहा, हम आपकी बेटी को देखने आए हैं, माशाअल्लाह, पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई। ये सुनते ही मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मैंने सोचा कि शायद ये वो लम्हा है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। बातों के दौरान लड़के ने भी आहिस्तगी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का शरीक सफ़र ऐसी लड़की हो जो घर को इज्जत दे, रिश्तों को संभाल सके। उसने मेरी तरफ मुख्तसर सा देखा और फिर नज़रें झुका ली। उस लम्हे मुझे लगा कि मेरा नसीब शायद बदलने वाला है। दिल में दुआ की कि अम्मा इस बार इनकार न करें। मेहमान जब रुखसत हुए तो घर के अंदर का माहौल बदल गया। बहनें हैरान थीं कि ये ख़ानदान बाकी आने वालों से मुख्तलिफ है। बड़ी बहन ने कहा, ये लोग तो वाकई अच्छे लगते हैं। छोटी ने हंस कर कहा, दी, लगता है अब तेरी बारी है। उनके जुमले सुनकर मेरे अंदर हल्की सी एक उम्मीद की रोशनी जागी। मैं कमरे में गई और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ये नसीब अता कर। मगर अगले दिन अम्मा ने सबको बिठाया और कहा, मैंने सोचा है कि अभी इस शादी का फैसला नहीं करूंगी, बाकी बेटियों की शादियां पहले करनी है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे ज़मीन में धंस गया। मैंने बेचैन होकर कहा, अम्मा, ये लोग बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं, इनका रवैया भी अच्छा है, क्यों इनकार कर रही हैं? अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, जब तक सबकी जिम्मेदारी पूरी ना हो मैं तुझे नहीं ब्याहूंगी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है। मैंने अपनी बहनों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर सुकून था, जैसे वो खुश थी कि एक बार फिर मेरी कुर्बानी उन्हें फ़ायदा देगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर अम्मा हर बार मेरी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान करेंगी तो अब मैं अपना फ़ैसला खुद करूँगी। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर इंतकाम का बीज बोया गया। रात को बड़ी बहन मेरे पास आई और बोली, छोटी, बुरा मत मानना, अम्मा के अपने फ़ैसले हैं, वो सबके हक़ में सोचती हैं। मैंने तलखी से कहा, हाँ, सबके हक़ में, मगर मेरे नसीब के ख़िलाफ़। वो खामोश हो गई और कमरे से चली गई। अगले दिन जब मैं बाज़ार गई तो दो औरतें मुझे देखकर आपस में बातें करने लगी। यही है ना वो लड़की, हर बार रिश्ता देखने आते हैं और फिर शादी किसी और की हो जाती है, कुछ तो बात है ज़रूर। दूसरी ने हंसकर कहा, शायद ये लड़की खुद पसंद है, इसीलिए अभी तक बैठी है। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। घर वापस आकर मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं भी अपनी मर्ज़ी से कुछ करके दिखाऊंगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मेरे दिल में वो लड़के और उसके वालिदैन का शफीक रवैया
अभी तक नक्श था, मगर अम्मा के इनकार ने मेरी उम्मीदों को राख कर दिया था। मैंने सोच लिया कि अब अगर मौका मिला तो मैं खुद अपनी किस्मत का फैसला करूंगी। चंद हफ्ते गुजरे। एक दिन फिर कुछ रिश्ते वाले देखने आए। उस दिन अम्मा घर पर नहीं थी, वो किसी करीबी अजीज के यहाँ गई हुई थी। मुझे लगा कि ये मौका शायद फैसला कुन साबित हो सकता है। जब मेहमान बैठे तो मैं कमरे में गई। उनके साथ एक औरत थी जो बाद में मेरी होने वाली सास कहलाई। उसने बड़े गौर से मुझे देखा और कहा, बेटी तुम बड़ी साफ दिल लगती हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यही वक्त है जब मैं अपनी सच्चाई बयान करूं। मैंने गहरी सांस ली और बोली, आंटी मुझे एक बात कहनी है। हर बार मुझे दिखाकर रिश्ता तय होता है, मगर निकाह किसी और बहन का कर दिया जाता है। ये सब मेरी अम्मा करती हैं ताकि बाकी बहनों की शादियां आसानी से हो जाएं। कमरे में खामोशी छा गई। औरत ने कुछ देर तक मेरी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी तुमने बड़ी हिम्मत की है ये सब कहने की। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और फिर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने पर्स से एक लाल रेशमी जोड़ा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शादी वाले दिन ये पहन लेना। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मगर आंटी इसका मतलब क्या है? वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। ये कहकर वो बात बदल गई और बाकी खानदान के साथ चली गई। मैं कमरे में वो जोड़ा हाथ में लिए खड़ी सोचती रही कि आखिर ये सब क्या है। शादी का दिन आया, घर में हलचल थी। अम्मा ने मुझे रोका, बेटी ये लाल जोड़ा कहाँ से आया? इसे फौरन उतार दो। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगी, मैं यही पहनूंगी। अम्मा ने गुस्से से कहा, यह हरकत ना करना, लोग पहचान लेंगे। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, अब मुझे परवाह नहीं। शाम को बारात आई, निकाह की रसूमात हुई। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा हमेशा होता है, लेकिन इस बार मेरे दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। मैं सोच रही थी कि आखिर उस औरत ने मुझे जोड़ा क्यों दिया? क्या वो वाकई मेरी मदद करेगी या फिर ये भी कोई और खेल है? रात गए, जब सब शोर खत्म हुआ तो मैंने अपनी बहनों को देखा। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी और मैं एक कोने में बैठी थी। लाल जोड़े की चमक जैसे मेरे इर्द गिर्द सवालिया निशान बन गई थी। मैं सोच रही थी कि कल जब सूरज तुलू होगा तो शायद मेरी जिंदगी का भी नया बाब शुरू हो जाएगा। बारात के शोर शराबे और रस्म रिवाज के दरमियान सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था। निकाह की मजलिस खत्म हो चुकी थी, मुबारकबादों के तबादले हो रहे थे और ढोल की थाप दूर तक गूंज रही थी। मैं कोने में खड़ी अपनी बहन को रुखसत होते देख रही थी। अम्मा, बहनें और बाकी सब रिश्तेदार सब बारातियों को रुखसत करने में मसरूफ थे। लेकिन जैसे ही बाराती जाने लगे, बहन की सास अचानक मेरे करीब आई और मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया। मैं चौंक गई। उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, चल मेरे साथ, तुझे अभी कुछ दिखाना है। मैंने कहा, हाँ पा, ये वक्त नहीं है, सबके सामने। लेकिन वो मेरे कान के करीब झुक कर बोली, चुपचाप चल, वरना सबके सामने तमाशा बनाऊंगी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने बेबसी से कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। वो मुझे मेहमानों से अलग ले गई और एक सुनसान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेल दिया। कमरा नीम तारीख था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो टिमटिमा रहा था। उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर में तेरा शौहर आ जाएगा। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, शौहर? मगर मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ। वो तंजिया हंसी और बोली, जो कहा है वही कर, ज़्यादा सवाल न कर। मैं लरजती आवाज़ में बोली, ये सब गलत है, आप जानती हैं कि निकाह मेरी बहन का हुआ है, मेरा नहीं। वो झुंझलाकर आगे बढ़ी और सख्त लहजे में कहा, बस कर, तू ही तो सब कुछ बताने आई थी ना, तू ही तो माँ की चालें खोल के आई थी। अब जो नतीजा निकल रहा है वो भुगतने के लिए तैयार रहे। कमरे की खामोशी में मेरा दम घुटने लगा। बाहर शादी का शोर था, मगर यहाँ हर चीज़ खौफनाक लग रही थी। दीवारों की दरारें भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दे, ये सब ठीक नहीं है। वो दरवाजे पर खड़ी रही और सर्द लहजे में बोली, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसने मुझे रोक लिया, बैठ जा, वरना अभी सबको बुला लूंगी और कहूंगी कि तू ही ये सब चाहती थी। फिर सोच लेना कि सबके सामने तेरी इज्जत का क्या हाल होगा। मेरे कदम रुक गए। मैं कुर्सी पर बैठ गई और सर झुका लिया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। वक्त जैसे रुक गया था। मेरा दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात से भर गया। कभी सोचती कि अभी अम्मा आकर मुझे ढूंढ लेंगी, कभी ख्याल आता कि शायद ये सब कोई बड़ी साजिश है। दरवाजे के बाहर से पाँव की चाप सुनाई दी। मैं चौंक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा जैसे अभी कोई अंदर आएगा और सब कुछ उलट पलट कर देगा। मैंने कानों पर हाथ रख लिए और आहिस्ता से दुआ पढ़ने लगी। इसी दौरान बहन की सास दोबारा कमरे में दाखिल हुई।
उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पी ले, तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने नफरत से गिलास पर नज़र डाली और कहा, मुझे नहीं चाहिए। वो मुस्कुराकर बोली, चाहे ना सही, मगर अंजाम तुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं कुर्सी से उठकर कमरे के कोने में जा खड़ी हुई। दिल में पछतावे का बोझ बढ़ता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर मैं अम्मा की बात मान लेती और वो लाल जोड़ा ना पहनती तो शायद ये सब ना होता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी सांसें रुक गईं। अंदर बहन की सास दाखिल हुई। उसके साथ 2 आदमी और थे। एक के हाथ में कागजात और कलम था। कमरे का माहौल मजीद खौफनाक हो गया। वो सीधी मेरी तरफ बढ़ी और बोली, ये तेरा निकाह है मेरे दूसरे बेटे के साथ। मेरे होंठ कँपकँपाने लगे। क्या? ये कैसे मुमकिन है? मेरा निकाह तो हुआ ही नहीं। उसने सख्त लहजे में कहा, अब होगा और तुझे मानना पड़ेगा। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं, ये जुल्म है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। उसने गुस्से में आकर मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसने मेरे बालों को पकड़कर मुझे ज़मीन पर घसीटा और चीखी, अगर तूने हाँ ना की तो अभी इसी वक्त तेरी बहन को तलाक दिलवा दूंगी। ये जुमला सुनकर मेरी रूह लरस गई। मैंने चीखते हुए कहा, नहीं, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद न करें। वो सर्द लहजे में बोली, फिर निकाह पर हाँ कर दे। मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे इस चीज़ से बचा लें। लेकिन वो बेहिस औरत पत्थर की दीवार बनी खड़ी रही। उसने कागजात वाले शख्स को इशारा किया, शुरू करो। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में आग जल रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब मेरी अपनी जिद और सच्चाई बताने की सज़ा है। अगर मैं खामोश रहती तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। आखिरकार बहन की इज्जत की खौफ ने मुझे झुका दिया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही वो औरत खुशी से हंस पड़ी। बस यही सुनना चाहती थी। कागजात वाले ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी। वो अल्फाज पढ़ रहा था और मेरा दिल हर जुमले के साथ डूब रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तहान है, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। निकाह के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा गया। कलम मेरी उंगलियों में थमाया गया। हाथ इतना कांप रहा था कि कलम गिरने को था। मैंने आंखें बंद करके बहन का चेहरा सोचा और ज़बरदस्ती दस्तखत कर दिए। निकाह मुकम्मल होते ही वो औरत फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अब तू मेरी बहू है, अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने दिल में सोचा कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। कमरे की फ़िज़ा मज़ीद बोझल हो गई। बाहर कहीं दूर ढोल की हल्की थाप अभी तक सुनाई दे रही थी, मगर मेरे लिए वो खुशी की आवाज़ नहीं बल्कि मातम की गूंज लग रही थी। कमरे की घुटन, दीवारों की टिमटिमाती रोशनी और निकाह के कागजात की सरसराहट ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया था। मैं अभी कलम पकड़ने ही वाली थी कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। सब चौंक गए। कदमों की चाप तेज हुई और अगले लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर मेरी माँ दाखिल हुई। उनके साथ वही लड़का था जिसे मैंने पहली बार देखते ही दिल से पसंद किया था। उनके अचानक आने से कमरे की फ़िज़ा बदल गई। बहन की सास और वो दोनों आदमी बौखला गए। माँ ने कमरे के अंदर आते ही सख्त लहजे में कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले सोच लो। उनके हाथ में कागजात का पुलंदा था। वो आगे बढ़ी और सबके सामने खोल कर दिखाया, ये निकाहनामा है जिस पर तुम्हारे बेटे ने दस्तखत किए थे। शर्त लिखी है कि ये 1 साल तक तलाक नहीं हो सकती। अगर ज़बरदस्ती निकाह करवाने की कोशिश की गई तो कानून तुम्हारे खिलाफ जाएगा। बहन की सास का रंग फक हो गया। उसने बहाना बनाने की कोशिश की कि ये सब तुम्हारी बेटी का ड्रामा है, हम तो सिर्फ। मगर माँ ने उसकी बात काट दी, चुप रहो, तुम्हें लगा तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी। मेरी बेटी को धोखे से फंसाना आसान है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। वो लड़का आगे बढ़ा और मेरे करीब खड़ा हो गया। उसने नरमी से कहा, आप फिक्र ना करें खाला, मैं यहाँ हूँ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। वो मजबूत लहजे में बोला, मेरी आंखों के सामने अगर किसी ने इस पर ज़बरदस्ती की तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। कमरे में मौजूद कागजात वाला आदमी पसीने में शराबूर हो गया। उसने कहा, बीबी, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ दस्तखत करवाने के लिए बुलाया गया था। माँ ने तेज़ निगाहों से बहन की सास को देखा। अब बताओ, किसने ये सब किया? वो बौखला कर खामोश हो गई। मैं रोते हुए माँ के गले लग गई। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी बात ना मानी, मैंने अपनी ज़िद में आकर ये सब कर दिया। माँ ने मेरा सर थपक कर कहा, बेटी, तूने जो किया वो गलत था, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हमें वक्त पर यहाँ पहुँचा दिया। बहन की सास के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो लड़खड़ाते हुए बोली, ये सब एक गलतफहमी है। माँ ने सख्ती से कहा, नहीं, ये गलतफहमी नहीं थी।
बल्कि एक साजिश थी। लेकिन याद रखो, अगर तुमने दोबारा हमारी बेटियों को धोखे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस और अदालत तुम्हारा अंजाम करेगी। कमरे के बाहर भी शोर बढ़ गया था। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। दरवाज़ा खुलते ही सब अंदर झांकने लगे। किसी ने हैरत से कहा, यह क्या माजरा है? माँ ने सबको हकीकत बताई। लोग चकरा गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह औरत तो सबके सामने शरीफ बनती थी, ये अंदर से इतनी भयानक है। बहन की सास के पास कोई जवाब न था। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा और वो खामोशी से एक कोने में जा बैठी। दो आदमी जो उसके साथ आए थे झुके सर के साथ कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, अम्मा, अगर आप ना आती तो मेरा क्या होता? माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। मैं जानती थी कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए तेरा पीछा किया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन मगर निजात भरा लम्हा था। मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे अंधेरे से निकाला। शादी के हंगामे के बाद जब सब कुछ पुरसुकून हुआ तो रात गए अम्मा ने मुझे अपने करीब बिठाया। वो थकी हुई लग रही थी मगर उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, एक बात आज खोल रही हूँ जो पहले नहीं बताई। वो लड़का जिसे तू पसंद करती है उसे मैंने पहले ही तेरे लिए पसंद कर रखा था। मैंने हैरत से कहा, अम्मा, फिर आपने मुझे क्यों इंतज़ार करवाया? अम्मा ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहती थी कि तेरी शादी धूमधाम से हो। मैंने बाकी बहनों को तेरे साए में ब्याह दिया। अब चाहती थी तुझे इज्जत और खुशियों के साथ रुखसत करूं, लेकिन तूने जल्दी की, अपने दिल में बदगुमानी पाल ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी नीयत पर शक किया। अम्मा ने मेरे आंसू पोंछकर कहा, बस सबक याद रख, वक्त से पहले किसी फैसले का अंजाम सोचना बर्बादी लाता है। वो लड़का भी वहीं बैठा था। उसने कहा, खाला सच कह रही हैं। मैंने भी अम्मा से कहा था कि मुझे वही लड़की पसंद है जो साफ दिल हो, और आपकी बेटी ने सच्चाई से हमें सब कुछ बताया। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। दिल में सुकून उतर आया। अल्लाह ने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने सोचा कि अगर अम्मा ना आती तो आज मेरा क्या होता। चंद दिन के बाद घर में सबके सामने अम्मा ने ऐलान किया, हम अब अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करेंगे। मैंने हैरान रह गई। एक ने आहिस्ता से कहा, काश हम पहले ही समझ लेते कि अम्मा के फैसले में हमारी भलाई थी। मैंने बहनों को देखा और धीरे से कहा, मैंने भी बहुत गलतियाँ की। मुझे लगता था कि अम्मा मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर असल में वो सबकी खैर चाहती थी। बड़ी बहन ने आंखों में नमी लिए कहा, हम सब ने भी तुझे गलत समझा, लेकिन आज सच सामने आ गया है। शादी के दिन अम्मा ने मुझे लाल जोड़ा दिया और कहा, अब ये तेरे लिए है, खुशी और इज्जत के साथ। मैंने जोड़ा थामा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। निकाह की महफिल में जब सबने दुआएं दी तो मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर ये आंसू खुशी के थे। इस सारे वाक़े ने मुझे एक सबक दिया कि वालिदैन की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। वक्त से पहले फैसले करने की जल्दी इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाती है। मैंने सीखा कि लालच और इंतकाम इंसान को अंधेरे में धकेल देता है, लेकिन सब्र और भरोसा रोशनी की तरफ ले जाता है। मेरी कहानी यहाँ ख़त्म हुई, मगर मेरे दिल पर लगे ज़ख्म हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि माँ की बात मान लेना ही असल निजात है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।